ओए लड़की, यहाँ सिंघानिया मेंशन में आई हो तो अपनी औकात याद रखो। जाओ जाकर बड़ी मालकिन के पैर दबाओ। और हाँ, रात को तुम्हें अनुराग साहब के कमरे में भी जाना है। खुद को उनके हवाले करने के लिए तैयार रखना। हवेली की पुरानी नौकरानी कमला ने पूजा को एक कड़ा धक्का दिया। पूजा का पूरा वजूद इस बर्ताव से कांप उठा। वो मासूम लड़की अपने भाई रोहित के किए गए जुर्म की सजा भुगत रही थी। जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ढंग के कपड़े पहनो। तुम्हें आज रात ही अनुराग साहब के बेडरूम में जाना है और उनके साथ। पूजा उस वक्त हवेली के एक छोटे से स्टोर रूम नुमा कमरे में फर्श पर बैठी थी जब कमला ने आकर उस पर यह चिल्लाया था। अपने गीले बालों को शॉल से छुपाती हुई वो थर थर कांपते कदमों से अनुराग के आलीशान कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही कमरे के अंदर उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी, वो डर के मारे फौरन उसके कदमों में गिर गई। अनुराग जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मत मारिए। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। अनुराग ने चौंक कर फौरन उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया। उसने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि इस कानूनी समझौते और शादी के पीछे तुम जैसी मासूम लड़की को मोहरा बनाया गया है तो मैं कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करता। मैं तो सम्मान से तुम्हारे माथे को चूमता। तभी हवेली के मुख्य हॉल का दृश्य याद आया जहां पायल गुस्से से आग बबूला हो रही थी। ये कैसा इंसाफ है माँ जी, इस नागिन को मेरे पति के सिर पर सौतन बनाकर बैठा दिया गया है और आप कह रही हैं कि ये लड़की हमारे करण की मौत के हर जाने के तौर पर इस घर की बहू बनकर आई है। मैं अभी और इसी वक्त इसकी जान ले लूंगी। गुस्से से लाल हो चुकी पायल ने अचानक पूजा के बाल पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूजा की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। कामिनी देवी अम्मा जी बड़े आराम से सोफे पर बैठी ये तमाशा देख रही थी। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो उन्होंने अपनी वफादार नौकरानी कमला को इशारा किया। कमला फौरन आगे बढ़ी और बड़ी मुश्किल से पायल के चंगुल से पूजा को छुड़ाया। पूजा जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसने अपनी काली शॉल से अपने बदन को ढक लिया ताकि कोई उसकी बेबसी और बेइज्जती का तमाशा न बना सके। कामिनी देवी ने पायल को अपने पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लाडली बेटी है पायल। अब धीरज रखो और देखो कि मैं इन कातिलों की बेटी के साथ क्या सलूक करती हूँ। उसकी चीखें उसके परिवार के कानों तक पहुंचेंगी। ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी। ये लड़की अब मेरे पति के बिस्तर पर सोएगी। क्या मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी? ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा है। पायल रोती और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तभी कमला ने पूजा को पैर से ठोकर मारी। ऐ लड़की, अपनी औकात मत भूलना। ये बात याद रखना कि तुम यहाँ कोई रानी बनकर नहीं आई हो। जाओ जाकर बड़ी मालकिन के पैर दबाओ, फिर रात को तुम्हें साहब के कमरे में उसी मकसद के लिए भेजा जाएगा जिसके लिए तुम यहाँ लाई गई हो। शारीरिक और मानसिक दर्द की शदीद लहरों के बावजूद पूजा कांपते हुए आगे बढ़ी और कामिनी देवी के पैर दबाने लगी। उसका सिर झुका हुआ था। कामिनी ने जब गौर से उस लड़की को देखा तो एक पल के लिए चौंक गई। वो लड़की थी या साक्षात कुंदन का कोई कीमती हीरा। उसकी बेपनाह खूबसूरती उस साधारण काली शॉल में भी दमक रही थी। बेइज्जती और डर से पूजा का चेहरा लाल था। वो सिर झुकाए पैर दबा रही थी। तभी कामिनी देवी ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर धकेल दिया। दफा हो जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब जब तेरी ये सूरत मेरे सामने आती है मुझे याद आता है कि तेरे उस आवारा और बदचलन भाई रोहित ने मेरे बेटे करण का खून किया है। मुझे तेरे पूरे खानदान से बदला लेना है। उनकी कड़कती आवाज पूरे सिंघानिया मेंशन में आग बरसा रही थी। कमला फौरन आगे बढ़ी। चल लड़की, निकल यहाँ से, वरना मालकिन के एक इशारे पर मैं तुझे तेरी असली जगह दिखा दूंगी। वो पूजा को बेरहमी से घसीटती हुई वापस उस छोटे से आउट हाउस के कमरे में ले गई और फर्श पर पटक दिया। अब यही तेरा ठिकाना है, लेकिन याद रखना, सोने की गलती मत करना। सोने के लिए तुझे अनुराग साहब के कमरे में जाना होगा। एक खास मकसद है जिसके लिए तुझे इस घर में लाया गया है। कमला उसके कान में जहरीले शब्द फूंक कर चली गई। पूजा वहीं फर्श पर दीवार से टिककर बैठ गई। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी ये सजा उसे मिल रही थी? वो तो एक मासूम तितली जैसी थी जिसे दुनिया की ऊंच नीच चालबाजियों और दुश्मनी का कुछ अता पता ही नहीं था।
कसूर किसी और का था पर बलि उसकी चढ़ाई गई थी। वो घुटनों में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसे उस शादी और कानूनी समझौते की शर्तें याद आई तो उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। ये तो इस घर की औरतों का बर्ताव था। अगर वो उस अजनबी मर्द के कमरे में गई तो ना जाने वो उसके साथ क्या दरिंदगी करेगा। उसे अपनी चीखें दबाना मुश्किल हो रहा था। वो सोच रही थी कि काश जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो वहां से भाग ही नहीं सकती थी। अगर भागती तो सिंघानिया परिवार के रसूखदार गुर्गे उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते। जैसे जैसे रात गहरा रही थी और सूरज डूब रहा था, उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसी वक्त हवेली के ऑफिस एरिया में अनुराग अपनी कड़क आवाज में फोन पर निर्देश दे रहा था। आज से सारी जमीनें और फैक्ट्रियां हमारी हैं। अगर सामने वाले परिवार का कोई भी आदमी इन जमीनों के आसपास भी मंडराता हुआ दिखे तो एक सेकंड मत सोचना, सीधे उड़ा देना। बाकी कोर्ट और पुलिस को मैं संभाल लूंगा। जी साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उसके खास मैनेजर अमित ने सिर झुकाकर कहा। रात के 9 बज चुके थे। कोर्ट के बाहर वे समझौते के सारे पेपर्स आज ही अनुराग को मिल चुके थे। जैसे ही पूजा के साथ उसकी शादी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई, वैसे ही सामने वाले परिवार की आधी बिजनेस प्रॉपर्टी के राइटर्स अनुराग के नाम ट्रांसफर हो गए। अपने जवान भाई की मौत को भूल जाना अनुराग के लिए आसान नहीं था। भले ही करण उसका सौतेला भाई था, लेकिन भाई तो था। अनुराग का दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन दुनिया के सामने वो हमेशा एक सख्त, निर्दयी और संग दिल बिजनेसमैन की तरह रहता था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। मैनेजर अमित ने कहा, अनुराग साहब, अब आप घर जाकर आराम कीजिए। आप 2 रातों से सोए नहीं हैं, बीमार पड़ जाएंगे। अनुराग ने बस सिर हिलाया और कुछ जरूरी निर्देश देकर अपनी गाड़ी से सिंघानिया मेंशन लौट आया। मुख्य हॉल में सोफे पर कामिनी देवी बैठी थी, जैसे वो अपने इसी जांबाज बेटे का इंतजार कर रही हो। देख आए जमीनों और पेपर्स के सारे मामलात? कामिनी देवी ने पूछा। अनुराग भारी दिल से उनके पास बैठ गया। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा माँ। आपके कहने पर मैंने इस शादी के पेपर्स पर साइन तो कर दिए और प्रॉपर्टी भी ले ली, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे भाई के खून का सौदा करके मैंने अपनी इंसानियत को जिंदा दफन कर दिया है। उसकी आंखें थकावट और दुख से लाल हो रही थी। कामिनी देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अनुराग। करण की असमय मौत का दुख मुझे भी है, पर मत भूलो कि वो तुम्हारा सगा नहीं, सौतेला भाई था। और वो भी ऐसा भाई जिसके काले कारनामों और गुनाहों पर तुम सालों से पर्दा डालते आ रहे थे। मत भूलो कि इस शहर की न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की थी। वो पापी अपने अंजाम को पहुंचा। ये अलग बात है कि सच सिर्फ हमें पता था, दुनिया को नहीं। कामिनी जी ने अनुराग को कड़वा सच आईना दिखाकर याद दिलाया। अनुराग खामोश रहा। तभी कमला सिर झुकाकर सामने आई। अनुराग साहब, डिनर लगा दूं? अनुराग ने मना करने के लिए सिर हिलाया, पर कामिनी देवी ने टोक दिया। खबरदार, जो बिना कुछ खाए अपने कमरे में गए। और सुनो, आज तुम्हें मेरा एक काम भी करना है। उन्होंने अपनी पैनी नजरें उस पर टिका दी। कैसा काम माँ? वो हैरान हुआ। पहले तुम खाना खा लो, फिर बताती हूँ। उन्होंने कमला को डिनर लगाने का इशारा किया। खाना खाने के बाद अनुराग अपने बेडरूम में चला गया। इधर कामिनी देवी का इशारा पाते ही कमला सीधे उस आउट हाउस के कमरे में पहुंची, जहां पूजा फर्श पर पड़ी अधमूंदी आंखों से रोते रोते कोई खौफनाक सपना देख रही थी। उसके चेहरे पर दहशत साफ थी। कमला ने उसे पैर से ठोकर मारकर जगाया। ए लड़की, यहाँ तुम्हें रात को सोने के लिए नहीं लाया गया है। मैंने जो कहा था उसके लिए खुद को तैयार किया या नहीं? कमला की कड़क आवाज सुनकर पूजा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने कांपते हुए लहजे में पूछा, क्या करना है मुझे? मैं समझी नहीं। उसके चेहरे पर गजब की मासूमियत थी। ज्यादा भोली मत बन, कमला गुस्से से चिल्लाई। ये मासूमियत का नाटक किसी और के सामने करना मैं सब समझती हूँ। जल्दी से वॉशरूम जाओ, साफ सुथरी हो जाओ। तुम्हें आज रात अनुराग साहब के कमरे में बितानी है। उन्हें इस कदर खुश करना है कि वो सब भूलकर तुम्हें अपना लें, क्योंकि इसके पीछे बड़ी मालकिन का एक बहुत बड़ा मकसद है। मेरी बात याद रखना, तुम्हें खुद साहब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। कमला की आंखें उस वक्त बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। पूजा उसकी बातों का सही मतलब नहीं समझ पा रही थी।
वो थी ही कितनी बड़ी, महज 18 साल की एक कॉलेज जाने वाली लड़की, जिसे दुनियादारी और मर्दों की फितरत का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो हॉस्टल से छुट्टियां बिताने सीधे अपने घर आई थी, जब उसे एक कयामत जैसी खबर मिली कि उसके भाई रोहित के हाथों किसी का कत्ल हो गया है और समझौते के बदले उसे इस घर की बलि चढ़ना होगा। सुबह ही उसे एक साधारण जोड़े में तैयार कर कोर्ट ले जाया गया, जहां जबरन शादी के कागजातों पर उसके दस्तखत करा दिए गए। तब उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो चुकी है। यहाँ आकर अपने आत्मसम्मान को तार तार होते देख वो अंदर से मर चुकी थी, और अब कमला की इस बात ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। पर हुक्म मानना उसकी मजबूरी थी, वरना ये लोग उसे जान से मार देते। डरते डरते वो वॉशरूम गई, ठंडे पानी के नीचे खड़ी होकर अपने खौफ को शांत करने की कोशिश करने लगी। कमला ने उसे बदलने के लिए साधारण लेकिन साफ कपड़े दिए थे। पूजा ने वो कपड़े पहने और ऊपर से अपनी वही काली शॉल ओढ़ ली। जाओ, ये सामने अनुराग साहब का कमरा है, याद रहे इस कमरे से तुम्हारी चीख या आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। कमला ने उसके कान में फुसफुसाया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। पूजा ने बेहद कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी और कमरे के अंदर दाखिल हुई। अनुराग, जो उस वक्त लैपटॉप पर अपनी शहर वाली फैक्ट्री की बिजनेस रिपोर्ट देखने में मगन था, दरवाजे की आवाज पर चौंक उठा। उसने सामने देखा एक काली शॉल में लिपटी लड़की, जिसका चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। कमरे के बीचों बीच खड़ी पूरी जान से कांप रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो ठंड से कांप रही थी या डर से। कौन हो तुम, और बिना इजाजत मेरे बेडरूम में क्यों आई हो? अनुराग के भारी, कड़क और रौबीले लहजे को सुनकर पूजा का दिल बैठ गया। वो इतनी खौफजदा हो गई कि उसके हाथ से उसकी शॉल का पल्लू छूटकर नीचे गिर गया। अनुराग देखते ही रह गया। सामने खड़ी उस बेहद कम उम्र की लड़की की बेपनाह और मासूम खूबसूरती से अपनी नजरें हटाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। पर तुरंत खुद को संभालते हुए उसने नजरें घुमाई और सख्त आवाज में कहा, जाओ यहाँ से, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? वो समझ गया था कि वही लड़की है जिसे रोहित के परिवार ने समझौते में उसकी पत्नी बनाकर भेजा है। पर अनुराग जैसा शख्स, जो पहले से शादीशुदा था, भले ही पायल से उसके रिश्ते अच्छे ना हो, वो भला इस मासूम बच्ची जैसी लड़की के साथ कैसे कोई जबरन ताल्लुक बना सकता था? उसने तो ये शादी सिर्फ अपनी माँ के दबाव में और उस कातिल परिवार को सबक सिखाने के लिए की थी, क्योंकि वह उस परिवार की इकलौती बेटी थी। वो इस लड़की से कोई निजी वास्ता नहीं रखना चाहता था। मैं वापस नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। पूजा ने कांपती आवाज में कहा। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी और आंसू लगातार बह रहे थे। अनुराग अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि पायल जैसी तेज तर्रार और झगड़ालू औरत के इस घर में होते हुए इस लड़की में उसके कमरे तक आने की हिम्मत कैसे हुई। हालांकि अनुराग और पायल सालों से एक कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि पायल की रोज रोज की किचकिच से अनुराग तंग आ चुका था। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे कमरे की तरफ मत आना। अनुराग ने उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाया, लेकिन पूजा अचानक दौड़कर उसके कदमों में गिर गई। नहीं, प्लीज मुझे मत भेजिए, वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ ये सब मत कीजिए। मेरा कोई कसूर नहीं था। वो खून मैंने नहीं, मेरे भाई ने किया था। फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? रोते हुए उसके रेशमी काले बाल चारों तरफ बिखर गए। जैसे ही काली शॉल उसके कंधे से सरकी, उसका रोता हुआ मासूम चेहरा अनुराग के सामने पूरी तरह नुमाया हो गया। अपने कदमों में गिरी वो लड़की उसे इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान लग रही थी। उठो, ये क्या तमाशा है? अनुराग का लहजा थोड़ा नरम हुआ। मुझे महिलाओं का इस तरह मेरे कदमों में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा है? अनुराग की आवाज में थोड़ी नरमी देखकर पूजा के अंदर थोड़ी हिम्मत बंधी। उसने हिचकिचाते हुए कांपते होंठों से वो सच उगल दिया जो कमला ने उसके दिमाग में डाला था। वो आपकी माँ जी को, बड़ी मालकिन को इस घर का वारिस चाहिए, बच्चा चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे आज रात आपके पास भेजा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे हर रोज मारेंगी, हर रोज मुझे तड़पाएंगी। वो कह रही थी कि मेरी चीखें इस हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं और मार नहीं खाना चाहती। भगवान के लिए मेरे साथ ये सब मत कीजिए।
पूजा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि अनुराग उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी माँ कामिनी देवी पर बेहद गुस्सा आया। तो इसी मकसद के लिए उन्होंने सिंह परिवार, पूजा के परिवार की बेटी से जबरन मेरी शादी करवाई है। अनुराग के माथे पर बल पड़ गए। वो हरगिज इस लड़की से कोई शारीरिक या वैवाहिक रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। पायल जैसी बदमिजाज औरत के साथ शादीशुदा जीवन में बंधकर उसके दिल के सारे अरमान, सारी चाहत और भावनाएं जैसे मर चुकी थी। लेकिन सामने बैठी ये मासूम, अनछुए फूल जैसी लड़की उसे हकीकत की दुनिया में वापस खींच रही थी। उसे एक पल के लिए अनुराग का मन थोड़ा डगमगा गया। उसका दिल चाहा कि पूजा के चेहरे पर बिखरे उन रेशमी काले बालों को अपने हाथों से पीछे कर दे। पूजा की शॉल उसके कंधे से नीचे गिर चुकी थी। उसने लाल रंग का एक साधारण सा सूट पहन रखा था, लेकिन उस सूट की फिटिंग काफी ज्यादा थी, जो उसकी शारीरिक बनावट और उभरती जवानी के आकर्षण को साफ बयां कर रही थी। वो उलझन और डर से भरा चेहरा लिए उसके सामने बैठी थी, जैसे उसके अगले आदेश का इंतजार कर रही हो। तभी अनुराग थोड़ा झुंझलाया। अच्छा ठीक है, तुम इसी कमरे में सो जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर याद रखना, बाहर जाकर किसी को भी सच बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बात गौर से सुन लो, मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना चाहता और ना ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। अनुराग के इस नरम लहजे को सुनते ही पूजा का मुरझाया चेहरा किसी खिले हुए फूल की तरह चमक उठा। आप सच कह रहे हैं? जैसे पहली बार उसके उदास दिल को कोई बड़ी खुशी मिली हो। अनुराग ने हाँ में सिर हिलाया। तुम बहुत मासूम लग रही हो। मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं तुम जैसी शरीफ लड़की को इस सिंघानिया मेंशन के दलदल में क्यों लेकर आया। उसने गहरी सहानुभूति से उस डरी हुई लड़की की तरफ देखा। अच्छा, मैं नीचे फर्श पर लेट जाऊंगी, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। पूजा फौरन ही फर्श पर सोने के लिए तैयार हो गई। अनुराग ने भी हामी भर दी। वो तुरंत अपने ऊपर शॉल लपेटकर सो गई, जबकि अनुराग देर रात तक जागता रहा। उसके दिमाग में अजीब सी उलझनें पैदा हो रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अनुराग अपनी बेचैनी से थककर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसने करवट बदलकर नीचे देखा। फर्श पर बिछी आलीशान और गद्देदार कालीन पर वो लड़की बेखबर सो रही थी। उसकी शॉल कब की सरक चुकी थी और ऐसे में उसका यौवन और निखरता रूप देखकर अनुराग के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसका गला सूखने लगा। पूजा का वो हसीन और अछूता रूप देखकर अनुराग खुद पर काबू खोने लगा था। आधी रात का सन्नाटा और बदलता मौसम उसके भीतर के जज्बातों को चरम पर ले जा रहा था। वो उठकर बैठ गया। वो अपनी नजरें उसके आकर्षक बदन से हटाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हटा नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ पूजा के करीब आया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। अचानक उसका हाथ पूजा की चलती सांसों और धड़कनों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उसे छू पाता, पूजा ने नींद में कसमसाकर सीधी करवट ले ली। जैसे ही पूजा के शरीर के उतार चढ़ाव पर अनुराग की सीधी नजर पड़ी, वो झटके से होश की दुनिया में वापस आ गया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो फौरन पूजा के पास से उठा, टेबल पर रखे जग से 2 गिलास पानी एक ही सांस में पी गया और फिर बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। ये सिर्फ वही जानता था कि उस रात उसने कितनी मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। वाह अनुराग साहब वाह, मुझे तो उस दिन हाथ पकड़कर तुमने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था, और अब इस कातिल की बहन के साथ सोते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कुछ तो लिहाज किया होता। जो भी था, करण तुम्हारा सौतेला भाई ही सही, लेकिन भाई तो था ना। और ये उसके हत्यारे की सगी बहन है, जिसके साथ तुम रात को रंगरलियां मना रहे हो, अपना शौक पूरा कर रहे हो। थू है तुम जैसे मर्द पर। पायल की जुबान सुबह सुबह जहर उगल रही थी। पूजा को अनुराग के कमरे से बाहर निकलते देखकर पायल के बदन में मानो आग लग गई थी। दरअसल सुबह जब पूजा की आंख खुली थी तो अनुराग ने उससे कहा था, जाओ फ्रेश हो जाओ और अपना हुलिया बिल्कुल ऐसा बना लो जैसे कल रात तुम्हारे और मेरे बीच बहुत कुछ हो चुका है। अनुराग की ये बात सुनकर पूजा का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया था। उसने नासमझियों की तरह पूछा, क्या क्या मतलब है आपका? मैं अपना हुलिया कैसा बना लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। अनुराग उसके करीब आया और धीरे से बोला, एक नई नवेली दुल्हन जब शादी की अगली सुबह कमरे से बाहर आती है तो उसके बाल बिखरे और गीले होते हैं।
चेहरे पर एक अलग थकान और निखार होता है और वो थोड़ा लड़खड़ाकर शरीर में हल्के दर्द के भाव लेकर चलती है, जिससे सबको लगे कि पिछली रात वो अपने पति के साथ थी। मैं तुम्हें बस यही समझा रहा हूँ कि तुम इसी हुलिये में बाहर जाना। अनुराग के शब्द सुनकर पूजा शर्म से पानी-पानी हो गई थी। इसीलिए वो कमरे से इसी अंदाज में बाहर निकली थी। आते ही पायल की पैनी नजर उस पर पड़ गई और वो तो जैसे पूजा के खून की प्यासी हो गई। पायल लपक कर पूजा की तरफ बढ़ी। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या समझती है अपने आप को? अपनी इस झूठी मासूमियत और हुस्न के दम पर ये अनुराग की रातें रंगीन करेगी। इसकी इतनी हिम्मत। मेरे सो जाने के बाद इस हवेली में ये सब तमाशा हो रहे हैं कि इस लड़की को मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया। मैं आज इसका काम तमाम कर दूंगी। वो पागलों की तरह चिल्लाती हुई पूजा पर झपट पड़ी। उसने जैसे ही पूजा पर हमला करना चाहा, अचानक कामिनी देवी बड़ी मालकिन बीच में आकर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है पायल? कामिनी देवी ने डांटा। ये सब अनुराग की मर्जी से नहीं बल्कि कमला ने मेरे कहने पर किया है। इस लड़की को अनुराग के कमरे में भेजने के लिए मैंने ही कहा था और ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? पायल ने झल्लाकर पूछा। क्या तुम्हें इस घर का वारिस नहीं चाहिए? कामिनी जी ने उसे समझाया। मत भूलो कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं और तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इस सिंघानिया मेंशन का उत्तराधिकारी चाहिए, जो ये लड़की हमें देगी। ये हमारे बेटे के कातिल की बहन है ना। जब ये गर्भवती होगी और माँ बनने की पीड़ा और तकलीफ से तड़पेगी, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये इस हवेली के बच्चे को भी जन्म देगी और जिंदगी भर हमारे पैर की जूती और नौकरानी बनकर यही रहेगी। तुम्हें इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पायल को समझाकर शांत करना चाहा, लेकिन ये सब सुनकर पूजा का दिल दहल गया। कामिनी जी उसके बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। कमरे के दरवाजे पर खड़े अनुराग ने भी गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। पायल ने पूजा को घूर कर देखा, फिर कामिनी जी की तरफ मुड़ी। इसकी क्या गारंटी है कि ये लड़की हमें वारिस दे देगी? ऐसा न हो माँ जी कि आपका बेटा इसके इस रंग रूप पर फिदा हो जाए और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इसी को अपना ले। ये सुनकर कामिनी जी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। ऐसा कभी नहीं होगा पायल। अनुराग को ये बात अच्छी तरह याद है कि उसकी सगी बहन तुम्हारी सगी भाभी है। वो अपनी बहन के घर की खुशियों को कभी बर्बाद नहीं होने देगा। ये सुनते ही पायल के कलेजे को ठंडक मिल गई। तो ठीक है, फिर मैं इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय देती हूँ। अगर ये 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं इसके साथ वो हश्र करूंगी कि इसकी रूह कांप जाएगी। पूजा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अनुराग इस सारे ड्रामे और तमाशे से तंग आकर अपनी फैक्ट्रियों और जमीनों के काम पर निकल गया। तभी कामिनी देवी ने पूजा को अपने पास बुलाया। वो कांपती हुई उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। कामिनी जी ने आसपास देखकर बहुत धीमी आवाज में पूछा, जिस काम के लिए तुम्हें रात को भेजा था वो हुआ या नहीं? पूजा से झूठ नहीं बोला गया। उसने हिचकिचाते हुए सच कह दिया। वो कह रहे थे कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते। जैसे ही उसने सच बताया, अगले ही पल कामिनी देवी का एक जोरदार थप्पड़ पूजा के नाजुक गाल पर पड़ा। चटाक। अगर वो रिश्ता नहीं बनाना चाहता तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम उसे अपनी अदाएं दिखाओ, अपनी खूबसूरती का जाल बिछाओ। जो कुछ भी करना है करो, लेकिन तुम्हें ही उसे अपनी तरफ खींचना होगा। पायल दूर खड़ी मजे ले रही थी। उसे इस बात का घमंड था कि अनुराग उसके अलावा किसी दूसरी औरत का छुएगा तक नहीं। कामिनी जी का थप्पड़ खाते ही पूजा जमीन पर जा गिरी। उन्होंने उसे पैर की ठोकरों से मारना शुरू कर दिया। तुझे हम यहाँ मुफ्त का खिलाकर पालने के लिए नहीं लाए हैं और ना ही तुझे हम महारानी बनाकर रखना है। याद रखना लड़की, अब से यही तुम्हारा एकमात्र मकसद है, मेरे काम को पूरा करना। मेरे अनुराग का बच्चा तुम्हारे पेट से जन्म लेगा, इस हवेली का आने वाला चिराग, वरना तुम ऐसे ही जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी यहाँ तक कि तड़प तड़प कर तुम्हारी जान निकल जाएगी। अगर वो रिश्ता नहीं बनाना चाहता तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम उसे अपनी अदाएं दिखाओ, अपनी खूबसूरती का जाल बिछाओ। जो कुछ भी करना है करो, लेकिन तुम्हें ही उसे अपनी तरफ खींचना होगा, वरना तुम ऐसे ही जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी यहाँ तक कि तड़प तड़प कर तुम्हारी जान निकल जाएगी। उनके लहजे में बेहद क्रूरता थी। इतनी मार खाने के बाद पूजा की हालत बहुत खराब हो गई थी।
वो ठीक से खड़ी होने या चलने के काबिल भी नहीं बची थी। तभी कमला आगे बढ़ी, चल उठ और अपनी कोठरी में जा। रात को फिर तुझे अनुराग साहब के कमरे में जाना है। हे भगवान, ये कैसी सजा है मेरी। पूजा अंदर ही अंदर सिसक उठी। जमीन पर पड़े पड़े उसके शरीर के जख्म कराह रहे थे, लेकिन उसे अपने शारीरिक दर्द से ज्यादा अपने आत्मसम्मान और इज्जत की नीलामी का दुख हो रहा था। क्यों, आखिर क्यों पिताजी आपने मेरे साथ ऐसा किया? माताजी, काश आपने मुझे पैदा होने से पहले ही मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। अपने बेटे रोहित को जेल से बचाने के लिए आपने अपनी बेटी को इस नरक में कुर्बान कर दिया। वो मन ही मन रोते हुए दुहाई दे रही थी, पर उसके दिल की पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी कोठरी के अंधेरे में उसके करीब आकर कोई बैठा तो पूजा डरकर उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि वो हवेली की दूसरी काम करने वाली राधा थी, जो बहुत हमदर्दी से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है छोटी बहू। मैं कमला और बड़ी मालकिन से छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ, राधा ने फुसफुसाकर कहा। भगवान का शुक्र मानो कि तुम्हें एक खास मकसद के लिए यहाँ लाया गया है। अगर बिना मकसद के लाया जाता तो ये लोग सारी जिंदगी तुम्हें मार मार कर यहीं दफन कर देते। अब बड़ी मालकिन ने जो कहा है, अगर वो काम हो गया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पूजा ने चौंक कर राधा की तरफ देखा। क्या क्या मतलब? राधा ने और करीब आकर उसके कान में कहा, मुझे अपनी शुभचिंतक समझो। अगर तुम गर्भवती हो गई और तुमने इस खानदान का वारिस पैदा कर दिया तो इस रोज रोज के जुल्म से तुम्हारी जान छूट जाएगी। किसी भी तरह अनुराग साहब को अपने वश में करो। उन्हें अपनी खूबसूरती का ऐसा दीवाना बना लो कि वो मजबूर हो जाए तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने पर। इस तरह तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तुम्हारी कोख से इस हवेली का चिराग जन्म लेगा तो बड़ी मालकिन का अत्याचार रुक जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे अनुराग साहब को भी तुमसे प्यार हो जाए, क्योंकि बच्चे का मोह एक ऐसी चीज है जो मर्द को औरत से जिंदगी भर के लिए जोड़ देती है। राधा ने उसे इस बड़े घर की सबसे बड़ी कमजोरी बता दी थी। पूजा दर्द से रोते हुए बोली, मैं तो कोशिश करने को भी तैयार हूँ ताकि ये मार बंद हो, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें अब किसी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, तो क्या मैं खुद उनके सामने जाकर शारीरिक नजदीकी की भीख मांगूं? मुझे ये सब शोभा नहीं देता। मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल अनछुआ जीवन जीती आई हूँ। ये सुनकर राधा मुस्कुराई। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 15 साल की थी और तुम तो पढ़ी लिखी 20-21 साल की मॉडर्न लड़की लगती हो और इतनी सुंदर हो कि कोई भी सम्मोहित हो जाए। अनुराग साहब को अपनी तरफ आकर्षित करना इतना भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए मेरी बात याद रखना और ये काम तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए ही करना है। ये कहकर राधा वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते वो पूजा के लिए एक नई सोच और रास्ता छोड़ गई थी। फिर उसी तरह रात आई और कमला ने पूजा को जबरन अनुराग के बेडरूम के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने पूजा के कान में जहरीली सरगोशी की, याद रखना आज रात ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए, वरना कल सुबह तुम्हारा पूरा बदन मार से नीला कर दिया जाएगा। पूजा ने डर के मारे अपने होंठ भींच लिए और कांपते कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई। अनुराग, जो दिन भर की थकान के बाद बेड पर सोने के लिए लेट ही रहा था, दरवाजे पर अचानक हुई इस दस्तक को देखकर बेहद गुस्से से भर उठा। अनुराग ने जैसे ही उठकर बेडरूम का दरवाजा खोला तो वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। किसने भेजा है तुम्हें आज फिर यहाँ? मैं अपने कमरे में किसी की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। अनुराग की आवाज में कड़वाहट थी। पूजा दुख भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो तेजी से कमरे के अंदर आ गई और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आपने ही तो कहा था कि आप मुझ पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। मैं एक बेकसूर मासूम लड़की हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। उसने अनुराग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अनुराग उलझन में पड़ा उसकी तरफ देखने लगा। क्या चाहती हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब मैं कभी अपने माता पिता के पास वापस नहीं जा पाऊंगी। सच बात तो यह है कि अब मेरे दिल में भी उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। जो माँ बाप अपनी ही बेटी को भेड़ बकरियों की तरह अपनी दहलीज से बाहर धकेल दें, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? भगवान के लिए आप मुझे अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लीजिए। वो सीधे उसके कदमों में गिर गई। अनुराग एकदम हैरान रह गया। इतनी कम उम्र की मासूम लड़की के मुंह से इतनी मिच्योर बात सुनकर वो दंग था। किसने सिखाई है तुम्हें ये सब बातें? अनुराग ने पूछा।
पूजा ने ना में सिर हिलाया। किसी ने भी नहीं, लेकिन आप नहीं जानते। आपके इस इनकार की वजह से मुझ पर हर रोज अत्याचार होगा। ये देखिए मेरा हाल। उसने अचानक ही अपने कुर्ते को कंधे से थोड़ा नीचे किया, जहां गहरे नीले रंग के चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। यकीनन उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसका गोरा बदन गहरी पीड़ा का शिकार था। अनुराग ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। वो लड़की उसके सामने शरण मांग रही थी। अनुराग अपना सिर पकड़कर बैठ गया, फिर उदास लहजे में कहने लगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई देवता या फरिश्ता हूँ जो तुम्हें छूना नहीं चाहता। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि पायल जैसी बदमिजाज औरत के साथ जो मैंने शादीशुदा जिंदगी के 5 साल गुजारे हैं, वो बेहद दर्दनाक रहे हैं। शुरू शुरू में मेरे अंदर भी इस शादी को लेकर नया जुनून था, लेकिन वो हर रोज मुझे वैवाहिक जीवन के सुख के लिए तड़पाती रही। संतान की चाहत ने मुझे पागल कर रखा था, लेकिन उसे बच्चों से चिढ़ थी। शुरुआत में उसने साफ कह दिया था कि वो इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती, लेकिन जब 2 साल बीत गया तो उसे खुद भी संतान की कमी खलने लगी। पर उस वक्त मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन संतान तो भगवान की दी हुई वो दौलत है जो जिसे मिले वो अमीर हो जाए। हम इस सुख से वंचित रहे और मैंने सोच लिया कि शायद मेरी किस्मत में कभी पिता बनने का सुख लिखा ही नहीं है। पूजा चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। तभी कांपती हुई आवाज में कहने लगी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो हर रोज आपके बिस्तर पर भेजा जाता है। उन सब का मकसद यही है कि मैं इस खानदान के बच्चे को जन्म दूं। मैं जल्द से जल्द गर्भवती हो जाऊं, क्योंकि वो मुझे तड़पते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे तो रोज मुझे ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसे सहने का हौसला अब मुझ में नहीं है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनुराग ने उस फूल जैसे खूबसूरत चेहरे को देखा। ये लड़की वाकई सम्मान और प्यार पाने के काबिल थी। उसका दिल एक पल के लिए डगमगाया। वो अपने दिल की हालत अच्छे से समझता था। अगर वो एक बार इस लड़की की तरफ बढ़ गया तो दोबारा कभी लौटकर पायल की तरफ नहीं देख पाएगा। लेकिन इस कड़वे सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था कि उसकी सगी बहन पायल के सगे भाई की पत्नी थी। वो पारिवारिक रिश्तों में हर तरफ से बंधा हुआ था। वो ये भी जानता था कि पूजा की कोख से जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेगा, उसे अपनी माँ का चेहरा तक देखने नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो बच्चा कामिनी जी और पायल अपने हवाले कर देंगी। इस लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और आगे ना जाने क्या क्या होने वाला था। अनुराग धीरे से आगे बढ़ा। बिना सोचे समझे उसने अपने बड़े और गर्म हाथ पूजा के कोमल गालों पर रख दिए। वो अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछने लगा। पूजा के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। अनुराग का मन हुआ कि बस कुछ पलों के लिए इन होठों की कोमलता में खोकर दुनिया की सारी उलझनों को भूल जाए। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो आने वाले वक्त में इस लड़की पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसका गर्म एहसास पाकर पूजा का पूरा वजूद सिहर उठा। उसकी उस घबराहट को अनुराग ने साफ महसूस किया। घबराओ मत, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन क्या तुम वो सब बर्दाश्त कर पाओगी जो मेरे करीब आने के बाद तुम्हारे साथ होगा? और अगर तुम गर्भवती हो गई तो तुम अपने ही बच्चे से दूर कर दी जाओगी। अगर कल को तुम मुझे इसके लिए दोषी मानोगी या बद्दुआ दोगी तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनुराग की बात सुनकर पूजा ने अपनी पलकें उठाई। आंखों से 2 आंसू टूटकर नीचे गिरे। वो रोते हुए कहने लगी, अभी फिलहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे हर हाल में आपके कमरे में रात बितानी है, जब तक मैं गर्भवती नहीं हो जाती, और फिर जब तक मेरे पेट में आपका बच्चा रहेगा। उन 9 महीनों में इस घर में कोई भी मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई मुझ पर जुल्म नहीं करेगा। तब तक मेरे ये पुराने जख्म भी बढ़ जाएंगे। देखिए, मेरे शरीर को जगह जगह नीले निशान और चोटें हैं। मैं रोज इतना दर्द नहीं सह सकती। मेरी माँ ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं अपने पूरे घर की लाडली थी, लेकिन शायद मेरे माता पिता को मेरा भाई रोहित ज्यादा प्यारा था, तभी उन्होंने हमेशा की तरह बेटे की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। लेकिन अब देखिए, अपने भाई के कारण मैं कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मैं आपके बच्चे को जन्म देती हूँ तो हो सकता है कि बड़ी मालकिन के दिल में भी मेरे लिए थोड़ी दया आ जाए और वो मुझे इंसान समझने लगे। कोई इंसान इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है? वो रोते रोते बोल रही थी। जैसे जैसे वो बोल रही थी, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द
सुनकर अनुराग के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसका दिमाग इस वक्त कई तरह की पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। उसने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेड पर ले आया। वो उसके बिस्तर पर आकर बैठ चुकी थी। उसके दिल का जो खौफ था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो अंदर ही अंदर ये सोचकर तसल्ली पा रही थी कि वो अनुराग के बच्चे की माँ बनेगी और फिर उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दिल में अनुराग के लिए अभी कोई प्रेम भावना नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ उस रोज रोज की मारपीट और प्रताड़ना से बचने के लिए उसके करीब आना चाहती थी। जैसे ही वो बेड पर आकर बैठी, अनुराग भी बेड पर तकिए के सहारे अधलेटा हो गया। वो उसे पूरी तरह से अपनी आंखों में बसा रहा था। तभी पूजा ने जल्दी से अपनी शॉल को उतारकर एक तरफ फेंका और अपने कुर्ते की आस्तीन को पकड़कर बाजू ऊपर करने लगी ताकि वो खुद को सौंप सके। यह देखते ही अनुराग फौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। उसने झटके से पूजा का हाथ पकड़ लिया। उसकी नाजुक कलाई को सख्ती से थामकर वो उसे घूरने लगा। "यह क्या कर रही हो तुम?" वो हिचकिचाते हुए मासूमियत से बोली। "वही जो मुझे कमला ने करने को कहा था।" अनुराग ने पूछा। "कमला ने क्या करने को कहा था तुम्हें?" वो डरते डरते कहने लगी। "उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया था कि कैसे साहब को खुश करना है। मैं बस उसी पर अमल कर रही हूँ जो कुछ उन्होंने करने को कहा था।" उसकी ये परम मासूमियत भरी बातें सुनकर अनुराग के दिल को कुछ हुआ। वो उठकर उसके बिल्कुल सामने बैठा, उसके हाथों को नीचे किया, उसके कुर्ते को ठीक किया और फिर कहने लगा, "कमला और मेरी माँ जो चाहती हैं वो अलग बात है, लेकिन तुम क्या चाहती हो?" पूजा ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, "बस मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहती हूँ। ये रोज रोज की मारपीट नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहूँ वो जगह मेरे लिए स्वर्ग बन जाए। सब लोग मुझसे प्यार से बात करें।" अनुराग चाहकर भी इस पवित्र मासूम लड़की का शारीरिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो कोई उपयोग करने वाली वस्तु नहीं थी जिसे सब अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करके फेंक दे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, "आज से तुम यही बेड पर सोओगी। तुम्हें नीचे फर्श पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जब माँ तुमसे सुबह पूछे तो तुम यही कहना कि आज रात हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो वो चाहती हैं।" पूजा ने अचंभे से अनुराग की तरफ देखा, फिर कहने लगी, "नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूँ?" अनुराग उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहने लगा, "अच्छा, फिर तुम चाहती हो कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं? जरा अपना कमजोर शरीर देखो और फिर मुझे देखो। क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर पाओगी?" वो अनुराग की तरफ देखने लगी। तभी अनुराग ने अपना हाथ उसकी नाजुक कमर पर रखा और एक झटके से खींचकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। पूजा की सांसें वहीं सीने में अटक गई। वो सांस लेना भी भूल चुकी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अनुराग ने उसकी आंखों में छाए सुरूर और डर को देखा और धीमे से बोला, "बहुत छोटी हो अभी तुम और बहुत कमजोर भी। पहले अपना खान पान ठीक करो। जब तक मुझे महसूस नहीं होगा कि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से इस रिश्ते को निभाने के लायक हो चुकी हो, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। लेकिन हाँ, सबके सामने तुम बिल्कुल ऐसा दिखावा करोगी जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ये अनुराग सिंघानिया का आदेश है और अगर तुमने इसे नहीं माना तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत कड़ाई से पेश आऊंगा।" वो उसे हल्की डांट के लहजे में बोला। वो फौरन सहम गई और कहने लगी, "ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी।" इसके बाद वो फौरन बेड के दूसरी तरफ चेहरा मोड़कर बड़े सुकून से सो गई। अनुराग भी इस मासूम सी लड़की को सुरक्षित सोता देख करवट बदलकर सो गया। अगली सुबह जब पूजा कमरे से निकली तो अनुराग के कहे अनुसार उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान सजा रखी थी और उसका रूप काफी निखरा हुआ लग रहा था। उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था और जानबूझकर थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलती हुई कामिनी जी के सामने गई। रोज सुबह उठते ही कामिनी जी सबसे पहले उससे अपने पैर दबवाती थी और फिर कहीं दोपहर के वक्त जाकर उसे थोड़ा बहुत खाना मिलता था। लेकिन आज जब कामिनी देवी ने पूजा की ये लड़खड़ाती हालत देखी तो उनकी आंखों में एक अजीब सा संतोष की चमक आ गई। तभी पायल भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ चुकी थी। पूजा की ये स्थिति देखकर उसके माथे पर गहरी शिकन पड़ गई।
कामिनी जी ने उत्सुकता से पूछा, ए लड़की, बता कल रात कुछ हुआ या नहीं? पूजा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, फिर डरने का नाटक करते हुए धीमे से बोली, आपने जो बोला था वैसा ही हुआ है माँ जी। कामिनी जी के चेहरे पर फौरन बेहद खुशी के भाव आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर रसोई की तरफ आवाज दी, कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई? यहाँ आ जल्दी। कमला भागती हुई आई। जी जी मालकिन, आज्ञा दीजिए, क्या बात है? कामिनी जी ने आदेश दिया, जा इसके लिए बहुत अच्छा और भारी नाश्ता बना, और हाँ, इसे आज शुद्ध देसी घी का पराठा बनाकर खिला। इसकी हालत देख जरा, अच्छी तरह खाएगी पिएगी, तभी तो इस घर के लिए एक तंदुरुस्त और सेहतमंद उत्तराधिकारी को जन्म देगी। और आज के बाद से इसके नाश्ते और खाने का पूरा ख्याल रखना। पायल तो कामिनी की ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई थी। वो तड़प कर बोली, माँ जी, आप ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं मेरे साथ। और इस अनुराग को देखो, बाकी मर्दों की तरह कैसे इसकी भी लार टपकने लगी। एक रात भी इससे सब्र नहीं हुआ। ये लड़की दूसरी रात इसके कमरे में क्या गई, इसने तो फौरन इसे अपना लिया। कामिनी देवी ने एक बार फिर पायल को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, तुझे ये तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है पायल। अगर मैं इसका ख्याल रख रही हूँ तो सिर्फ इसीलिए ताकि आने वाले बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचे। ये खाएगी पिएगी और इसके शरीर में जान आएगी, तभी तो 1 महीने के अंदर अंदर नतीजा हमारे सामने होगा। तो तू चिंता मत कर, इस घर की असली बहू तो तू ही है और हमेशा तू ही रहेगी। वो सिर्फ दिलासा भी दे रही थी। आज कई दिनों के बाद पूजा ने पेट भरकर अच्छे से खाना खाया था। कमला जो हमेशा उस पर हुक्म चलाने और डांटने को बेताब रहती थी, आज कामिनी देवी ने उसे कड़ाई से झिड़क कर मना कर दिया था। अब से यह लड़की कोई भी भारी काम नहीं करेगी। इससे कोई वजन मत उठवाना, बस हल्का फुल्का साफ सफाई का काम हो तो करवा लेना। और खबरदार, जो तुमने अब इससे ऊंची आवाज में बात भी की तो मैं नहीं चाहती कि इसके दिमाग पर किसी तरह का कोई बुरा असर पड़े। कमला भी अब उसे डांट नहीं रही थी। पूजा के एक छोटे से झूठ ने सिर्फ एक ही दिन में पूरी हवेली का माहौल बदल कर रख दिया था। ये देखकर पूजा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई और वो आज काफी खुश दिखाई दे रही थी। शाम को जब अनुराग काम से वापस आया तो उसने देखा कि पूजा काफी संतुष्ट और शांत लग रही थी। उसे इस तरह सामान्य देखकर अनुराग को भी दिली इत्मीनान हुआ। उस शाम कामिनी देवी ने पूजा को अपने पास बुलाकर एक बार फिर हिदायत दी, अब पेट भरकर खाना खा लिया है ना, तो जा ये बादाम और अखरोट वाला गर्म दूध मेरे बेटे को पिला कर आ। और आज की रात खबरदार, जो तूने खुद को उससे दूर करने की सोची भी तो हर रात तुझे उसके साथ ही बितानी है, समझी? पूजा ने हाँ में सिर हिलाया। वो दूध का गिलास लेकर जैसे ही अनुराग के कमरे के पास आई, दरवाजा खोलते ही उसके कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। आज पायल को न जाने क्या सूझा था, सुबह से वो पूजा को इस तरह निखरा हुआ और सम्मानित होते देख अंदर ही अंदर सुलग रही थी। इसीलिए जैसे ही अनुराग ऑफिस से घर आया, वो जबरन उसके कमरे में घुस चुकी थी। अनुराग बेड पर बैठा हमेशा की तरह लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। पायल उसके पास बेड पर काफी करीब आकर बैठ गई। उसने अनुराग के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उनके अतीत की पुरानी बातें करने लगी। शुरुआत के दिनों में जिस तरह दोनों के बीच प्रेम और रोमांस हुआ करता था, वो सारी बातें उसे याद दिलाने लगी। लेकिन अनुराग पूरी तरह चिढ़ चुका था। वो बिना मन के उसकी बातें सुन रहा था, फिर अचानक रुककर बोला, तुम ये सारी बातें आज मुझसे क्यों कर रही हो पायल? इतने सालों में तो तुम्हें ये सब कभी याद नहीं आया। पिछले 2 सालों से तो तुम मेरे कमरे में कदम तक नहीं रखती थी, मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती थी, और अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये सब याद आने लगा है? पायल ने कहा, बस आज बहुत दिनों बाद मेरा मन हुआ कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में गुजारूं। मुझे तो लगता है अनुराग की शायद इस कानूनी समझौते में आई लड़की पर तुम अपना दिल हार बैठे हो, तभी तो अपनी इस पुश्तैनी और खानदानी पत्नी की तरफ देख भी नहीं रहे। अनुराग ने उस पर एक तीखी नजर डाली। मुझे बहुत काम है पायल, अगर वो लड़की इस कमरे में आ रही है तो वो सिर्फ माँ जी की मर्जी और आदेश से आ रही है। बार बार ऐसी जली कटी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि पूजा कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन दोनों को इस तरह करीब बैठे देखकर उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली।
पायल गुस्से से चिल्लाई, "ऐ लड़की, दफा हो जा इस कमरे से। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दूसरों के बेडरूम में आने से पहले दरवाजे पर दस्तक दी जाती है?" पूजा हिचकिचाते हुए बोली, "वो बड़ी मालकिन ने साहब के लिए दूध लेकर भेजा था।" "हाँ तो जाओ, दूध टेबल पर रखो और तुरंत बाहर निकलो," पायल ने कड़क कर कहा। पूजा चुपचाप दूध रखकर कमरे से बाहर निकल गई। जब कामिनी जी ने उसे कमरे से बाहर खड़ा देखा तो उन्होंने माथे पर बल डालकर पूछा, "यहाँ बाहर क्या कर रही हो तुम? कमरे के अंदर जाओ ना, अनुराग के पास।" वो झिझकते हुए बोली, "वो कमरे में पायल दीदी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अभी अंदर ना आऊं।" कामिनी देवी स्थिति समझ गई। उन्होंने फौरन कमरे की तरफ देखकर आवाज लगाई, "पायल, ओ पायल, जरा इधर आना तो। मुझे लॉकर की चाबी देना, मुझे कुछ पुश्तैनी गहने निकालने हैं।" गहनों का नाम सुनते ही पायल की लार टपकने लगी। वैसे उसे भी सोने और हीरे की ज्वेलरी का बेहद शौक था। वो फौरन अनुराग को वहीं छोड़ती हुई कमरे से बाहर दौड़ गई। उसके जाते ही अगले ही पल पूजा कमरे के अंदर आ गई। अनुराग ने राहत की सांस ली क्योंकि वो भी अनजाने में पूजा का ही इंतजार कर रहा था। जब पूजा उसके पास आकर बैठी तो अनुराग ने उसके अतीत और उसके परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। पूजा हिचकिचाते हुए उसे अपने दिल की हर बात बताने लगी। "मेरा सिर्फ एक ही भाई है, रोहित, और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन जब से रोहित पैदा हुआ था, मेरी माँ ने मुझसे प्यार करना बहुत कम कर दिया था। पिताजी तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर में ही रहते थे। माँ तो बस अपने बेटे की ही होकर रह गई थी। अक्सर मैंने अपनी माँ से शिकायत भी की थी कि माँ, आप मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं करती जितना भाई से करती हैं, लेकिन वो कभी कोई साफ जवाब नहीं देती थी। पूजा ने एक ठंडी सांस ली और आगे कहा, "और फिर मुझे अपनी असली अहमियत उस वक्त पता चली जब मेरे भाई रोहित का आपके भाई करण के साथ कोई बड़ा झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में उनका कत्ल कर दिया। मैं तो उस वक्त शहर के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मुझे अचानक इमरजेंसी में हॉस्टल से घर बुलाया गया और मेरे ऊपर ये बम फोड़ा गया कि सिंघानिया परिवार के केस और कानूनी कार्रवाई से भाई को बचाने के लिए मुझे आपके साथ जबरन शादी के समझौते पर साइन करने होंगे। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि बड़े घरों के इन समझौतों का क्या अंजाम होता है।" ये सब बताते बताते पूजा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अनुराग उसके मासूम आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी उंगलियों से उसके गालों के आंसू साफ किए और बड़े धीमे स्वर में कहा, "चुप हो जाओ, तुम्हें अब और रोने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा।" अनुराग अपने ही ध्यान में ये सब बोल पाया था, लेकिन पूजा ने उसकी तरफ देखा और उदास होकर कहने लगी, "ऐसा होना संभव ही नहीं है साहब। जब तक मैं इस घर में इस समझौते की बेड़ी पहनकर मौजूद हूँ, मेरी जिंदगी में कभी सच्ची खुशी आ ही नहीं सकती।" अनुराग खामोश हो गया। उस रात भी वो उसके बेड पर ही आराम से सोई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। उसे इस सिंघानिया मेंशन में रहते हुए अब 1 हफ्ता पूरा हो चुका था। इस बीच दोबारा किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था और ना ही कोई ताना मारा था, बल्कि उसकी अच्छी खासी देखभाल की जा रही थी। इस अच्छे माहौल की वजह से उसकी सेहत भी पहले से बेहतर होने लगी थी और उसके शरीर के पुराने जख्म तथा नीले निशान पूरी तरह मिट चुके थे। पूजा का रूप अब और अधिक निखरने लगा था। पायल उसका ये बढ़ता आकर्षण और रूप देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अनुराग भी इस भोली भाली लड़की की मासूम बातें सुनने का आदी हो चुका था। वो रोज रात को उससे ढेरों बातें करता। धीरे धीरे उससे पूजा से सच्चा प्यार होने लगा था। उस रात जब पूजा कमरे में गई तो अनुराग भी काफी अच्छे मूड में था। उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देखकर वो धीरे से उसके करीब गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। पूजा इस अचानक हुई शुरुआत के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ी सकपका गई, लेकिन अनुराग उसे अपनी बाहों में समेटता हुआ बेड तक ले आया और बोला, "मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की पूजा, लेकिन अब मुझ में और अधिक धीरज नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेना चाहता हूँ पूजा, क्या तुम मेरा साथ दोगी?"
पूजा ने शर्माते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों ने ही वो रात एक दूसरे के नाम कर दी। पूजा को पहले इन पलों से डर लग रहा था कि न जाने अनुराग उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, लेकिन बड़े ही आदर, प्यार और कोमलता के साथ अनुराग ने उसे अपनाया था। अगली सुबह शारीरिक थकावट के कारण वास्तव में पूजा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अनुराग ने खुद उसके लिए दर्द निवारक दवा मंगवाई। नाश्ता भी उसने उसके साथ कमरे में ही बैठकर किया। पूजा शर्माती हुई सिर झुकाकर बैठी थी। तभी अनुराग ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज तुम कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, बल्कि सिर्फ आराम करोगी। तुम्हारी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, पागल लड़की। उसने कमला को सख्त हिदायत दी थी कि आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसका खाना कमरे में ही पहुंचा दिया जाए और उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाए। कमला जी साहब कहकर चली गई। एक खबर जाकर उसने कामिनी जी को भी दी। कामिनी देवी कहने लगी, चलो अच्छा है, अनुराग को भी उसकी तरफ आकर्षित होने दो, तभी तो जल्द से जल्द मुझे मेरे घर का चिराग मिलेगा और फिर इस लड़की को मैं इसकी असली जगह दिखा दूंगी। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा। 1 महीने से भी कम का समय लगा था जब पूजा के मासिक धर्म की तारीख आ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके मासिक दिन शुरू नहीं हुए थे। कामिनी देवी जो पहले से ही उसके हर दिन का हिसाब रखे हुए थी, जैसे ही 4-5 दिन ऊपर हुए वे सीधे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद जब खुशखबरी दी, मुबारक हो माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है, तो कामिनी देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू खुशी के झिलमिलाने लगे। अपनी इसी खुशी में वो मर्यादा भूलकर पूजा को गले से लगा बैठी। पूजा को भी एक गहरा धक्का लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कामिनी देवी उसे इस तरह गले से भी लगाएंगी, लेकिन जैसे ही कामिनी देवी को एहसास हुआ कि वो भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह रही है, वो फौरन उससे अलग हुई, अपने आंसू साफ किए और मिठाई के बड़े बड़े टोकरे मंगवाए। उन्होंने पूरी हवेली और पूरे इलाके में मिठाइयां बंटवा दी। पूजा भी कामिनी देवी का ये अपनापन और खुशी देखकर अपने सारे पुराने दुख दर्द भूल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अनुराग तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सबके सामने उसने पूजा को अपने गले से लगा लिया था। वो तो पूजा का पांव भी जमीन पर पड़ने नहीं दे रहा था। ये सब नजारा देखकर पायल अंदर तक जल भुनकर राख हो गई थी। उसे तो लगा था कि पूजा बस बच्चा पैदा करके उसे सौंप देगी, लेकिन अब जिस तरह कामिनी देवी उसके आगे अपनी पलकी बिछा रही थी और अनुराग तो उसके चेहरे से ही नजरें नहीं हटा पा रहा था, पायल को अपने पैर डगमगाते हुए महसूस होने लगे। पहले तो उसे पूजा के शरीर से वो बच्चा चाहिए था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे डर होने लगा था कि कहीं उसे ही इस घर से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर ना फेंक दिया जाए। वो पैर पटकती हुए अपने कमरे में गई और अपने सगे भाई करण को फोन मिलाया, जो उस वक्त अपने घर में अपनी पत्नी के पास आराम कर रहा था। पायल का इतने महीनों बाद फोन देखकर वो नींद भरी आवाज में बोला, हाँ पायल, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है? पायल ने चिढ़कर कहा, कहाँ हो तुम? उसने जवाब दिया, कहाँ रहूंगा भाई, आज छुट्टी का दिन है तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हूँ। यह सुनकर पायल चुप हो गई। वो अपने भाई से ये भी नहीं कह सकती थी कि अगर मुझे मेरे ससुराल से कभी निकाल दिया गया तो तुम भी अपनी पत्नी को घर से निकाल देना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि करण अपनी पत्नी से बेतहाशा प्यार करता था और उसके 2 जुड़वा बेटे भी थे, यानी उसके भाई को उसके अपने 2 उत्तराधिकारी मिल चुके थे। वो पायल की ऐसी फालतू बात कभी नहीं मानता। ये सोच सोचकर पायल अंदर ही अंदर एक खौफनाक साजिश रचने लगी। पूजा का भी दूसरा महीना शुरू ही हुआ था। पायल ने एक दिन चालाकी से ड्राइवर के साथ जाकर चुपके से एक गर्भपात कराने वाली दवा मंगवा ली। रात को जब कमला हमेशा की तरह अनुराग और पूजा के लिए गर्म दूध लेकर जाने लगी, तो पायल ने बहाने से कमला को किसी दूसरे काम से वहां से भेज दिया। फिर वो चुपके से पूजा के दूध वाले ग्लास में वो दवा मिलाने लगी। कमला जब अचानक वापस आई तो उसने पायल को दूध में चम्मच हिलाते हुए देख लिया। उसे गहरा शक हुआ। तभी पायल ने कमला से कहा, जाओ ये गिलास पूजा को दे आओ, अनुराग को दूध मैं खुद दे दूंगी। और उसने दूसरी नौकरानी को वो दूध देने के लिए आगे बढ़ा दिया।
कमला के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी, क्योंकि वो कामिनी देवी की सबसे वफादार थी। इससे पहले कि उसे कुछ और समझ आता, वो सीधे कामिनी देवी के पास पहुंची और पायल को दूध में कुछ मिलाते हुए जो कुछ उसने देखा था वो सब बता दिया। ये सुनते ही कामिनी देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाई, अरे वो कलमुही, जल्दी जा और पूजा के हाथ से वो गिलास छीन, कहीं उसने वो दूध पी न लिया हो। कमला फौरन दौड़कर अनुराग के कमरे की तरफ गई। कमरे में अनुराग जबरदस्ती पूजा को वो दूध पिला रहा था और कह रहा था, चलो जल्दी पियो, तुमने रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया, मेरे बच्चे को भूख लगेगी। वो उसे प्यार से दूध पिला रहा था। तभी कमला ने फौरन आगे बढ़कर पूजा के हाथ से दूध का गिलास छीना और फर्श पर गिरा दिया। पूजा ने अभी सिर्फ 2-3 घूंट ही पिए थे। अनुराग गुस्से में गरजा, ये क्या बदतमीजी है कमला। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ हो अनुराग साहब, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मैंने पायल छोटी बहू को इस दूध में कुछ मिलाते हुए देखा है। हंगामे की आवाज सुनकर सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। पायल ने पकड़े जाने के डर से फौरन कमला पर हाथ उठा दिया, जबकि कमला उम्र में उससे काफी बड़ी थी। पायल चिल्लाई, ये क्या बकवास कर रही है तू, मैं दूध में भला क्या मिलाऊंगी। लेकिन तभी पूजा के पेट में भयंकर मरोड़ उठी। वो दर्द से कांपने लगी और रोते हुए बोली, मुझे मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट और अल्ट्रासाउंड किए। जांच के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर गंभीर आवाज में कहा, इन्हें कोई ऐसी प्रतिबंधित दवा दी गई है जिससे इनका गर्भ पूरी तरह नष्ट हो जाए। ये सुनते ही पायल के होश उड़ गए। पकड़े जाने के डर और पागलपन में उसने खुद ही अपने जुर्म का इकरार कर दिया और चिल्लाकर बोली, हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे मेरे अनुराग की नजरें बदलती हुई दिख रही थी। मुझे डर था कि इस लड़की के आने के बाद तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इसे अपना लोगे। अनुराग को इतनी बड़ी खुशी इतने सालों बाद मिलते मिलते छिन गई थी। दूसरा, पूजा की यह दर्दनाक हालत देखकर वो अंदर तक तड़प उठा। उसने वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े खड़े बेहद सख्त लहजे में कहा, पायल, मैं अभी और इसी वक्त पूरे होशो हवास में तुमसे अपने सारे वैवाहिक संबंध खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। हमारा रिश्ता आज यहीं खत्म होता है। उसने सबके सामने पायल को त्याग दिया। पायल चीखती चिल्लाती हुई बोली, मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। वो रोती धोती सीधे अपने भाई करण के पास पहुंची। उसने करण को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन करण अपनी बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। जब उसे पता था कि उसकी बहन ने अपनी जलन में एक मासूम अनजन्मे बच्चे की जान ले ली है, तो वो भी उस पर बुरी तरह भड़क गया। करण ने कहा, तुम जैसी मानसिक रूप से बीमार औरत की वजह से मैं कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। बल्कि मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि कहीं तुम मेरी पत्नी और बच्चों को भी अपनी इस जिद और अहंकार का शिकार बनाकर कोई नुकसान न पहुंचा दो। निकल जाओ मेरे घर से। पायल का बनाया हुआ सारा खेल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इधर हॉस्पिटल में पूजा की तबीयत अब संभल चुकी थी, लेकिन वो लगातार रोए जा रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। अब बड़ी मालकिन फिर से मुझ पर जुल्म करेंगी, मुझे मारेंगी। वो बहुत डरी हुई थी और अनुराग के सीने से लिपटकर खुद को छुपा रही थी। तभी कामिनी देवी कमरे के अंदर आई, लेकिन अब कामिनी देवी का दिल पूरी तरह पिघल चुका था। वो पहले जैसी क्रूर और सख्त नहीं रही थी। इस मासूम लड़की ने जिस तरह उन्हें दादी बनने की खुशी दी थी और फिर उनकी अपनी चुनी हुई बहू पायल की वजह से वो सब छिन गया था। भला वो इस मासूम को उसकी सजा क्यों देती। वो आगे बढ़ी और डर से कांपती हुई पूजा को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, पूजा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझसे डर मत। भगवान तुझे दोबारा संतान का सुख देगा। तुझे अब इस घर में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पूजा का रोना बंद हो गया। धीरे धीरे उसकी सेहत को पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा। अनुराग तो उसके प्यार में पूरी तरह उसका दीवाना हो चुका था। कुछ महीनों बाद ही पूजा दोबारा गर्भवती हो गई। इस बार अनुराग और कामिनी देवी ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा और फिर पूरे 9 महीने बाद पूजा ने 2 सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया।
एक साथ अपने घर में पोता और पोती पाकर कामिनी देवी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। पूजा आज अनुराग का बेपनाह प्यार और इस सिंघानिया मेंशन में अपना सम्मानजनक स्थान देखकर बेहद सुखी थी। उसने दोबारा कभी अपने माता-पिता या भाई रोहित से कोई संपर्क नहीं रखा, क्योंकि जिस माँ ने उसे अपने बेटे की खातिर इस आग में झोंक दिया था, उनसे दूर रहना ही बेहतर था। ये तो पूजा की अच्छी किस्मत और उसका भाग्य था कि उसे अनुराग जैसा सच्चा और प्यार करने वाला पति मिला, वरना ना जाने वो आज किस हाल में होती। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।